Students, today we will study chapter 3 Glimpses of India. Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। तो यहाँ कुछ पिक्टोरियल पिक्चर्स हैं जिन पिक्चर्स के माध्यम से आपको 1757 से लेकर के 1857 के बीच जो क्रांति हुई या भारत के जो कंडीशंस थी उनसे उनको हम समझ सकेंगे, उनको समझेंगे। बीच में पिक्चर्स के साथ में कुछ स्पीच बबल्स दिए गए हैं, उन बबल्स के माध्यम से हम समझेंगे। पहली पिक्टोरियल द मार्टियर्स, आप अपनी बुक में इन पिक्चर्स को देखते रहिएगा। फर्स्ट पिक्चर दी गई है द मार्टियर्स मीन्स शहीद। एज ए फंक्शन इन दिल्ली, एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन चल रहा है, उस फंक्शन की स्टेज मंच की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। और इसमें कुछ हमारे हीरोज, हमारे जो मार्टियर्स हैं, अपने स्वतंत्रता सेनानी हैं और हमारे लीडर्स हैं, वो बैठे हुए हैं। और एक महिला कुछ बोल रही हैं, उसका स्पीच बबल में दिया है। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। शहीदों के सेक्रीफाइस को याद कर रही है वो। यानी एक प्रसिद्ध गीत है जिसकी पंक्तियां हैं ये हिंदी का, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा। और वो वाला गीत है। पिक्चर में लता मंगेशकर आपको दिखाई दे रही हैं और साथ में जवाहरलाल नेहरू, पंडित लाल बहादुर शास्त्री आदि बैठे हुए हैं। तो नीचे उसके कुछ और शहीद जो हुए हैं उन शहीदों की पिक्चर्स दिखाई गई हैं। तो उसमें कुल मिला करके शहीदों को याद किया जा रहा है, स्वतंत्रता सेनानी थे उनको याद किया जा रहा है। दूसरा जो हमारा पिक्चर्स हैं वो है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849। 1757 से 1849 तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जो विजयी थे, जीते थी, उनको इसमें शो किया गया है। तो पहले पिक्चर है विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। इंडिया का मैप दिया गया है जो 1765 का है, जिसमें ब्रिटिश टेरिटरी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो शासन किया जाता था वो एरिया दिखाया गया है रेड कलर से। तो कितना बहुत छोटा सा है। और नेक्स्ट पिक्चर में इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। इसमें कहा गया है कि भारतीय जो राजा थे, राजकुमार थे, वो बहुत ही अदूरदर्शी थे। दैट अब स्टार्ट राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। यानी एक राजाबा के खिलाफ कोई भारतीय राजा ही अपने सलाहकारों को कह रहा है कि ये उद्दंडी राजाबा, इसे हराने के लिए अंग्रेजों को बुलाओ, वो मेरी सहायता करेंगे इसे हराने में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट्स। इस प्रकार की जो लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी उसकी वजह से लोगों में शांति नहीं थी। द रेवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। इस प्रकार से जो ये दुश्मनियां थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करते थे दुश्मन एक दूसरे के खिलाफ, और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारतीयों का दमन करती रही। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till they died fighting.
मतलब जब तक मर नहीं गया तब तक ऐसा दूरदर्शी शासक था मैसूर का टीपू सुल्तान, वो अपनी मौत तक भी अंग्रेजों से लड़ता रहा। थैंक गॉड, नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे और नीचे 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 दाईं ओर, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, अब देश में शांति है। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, अब ठगों के द्वारा नहीं लूटा जा रहा है। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, भगवान ने ही इन ब्रिटिश अंग्रेजों को हमारे लिए भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लाइक्ड विद देम, हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, कंपनी की जो जीत थी, विजय थी, उसके खिलाफ या उसके बारे में भारतीय लोग किस प्रकार से सोचते थे? तो कुछ इस प्रकार से सोचते थे। अगर दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे, द वाइट मैन हैज किल्ड और डेथर्ड आवर किंग्स, यानी अंग्रेजों ने या तो हमारे राजाओं को मार दिया या उन्हें गद्दी से हटा दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन वो यहीं के शासक थे, इसी देश के रहने वाले थे। नाउ वी हैव बिकम सेल्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम विदेशियों के दास बन चुके हैं, उनके गुलाम बन चुके थे हैं। तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय राजाओं को का दमन कर किया और उनके राज्य पर शासन कर लिया, उन्हें गद्दी से हटा दिया। लेकिन उसके बारे में कुछ इंडियंस जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, वो ऐसा सोचते थे कि भगवान ने इन अंग्रेजों को ही हमारे लिए यहाँ भेजा है, इनके राज्य में हम खुश हैं। जबकि जो इस धरती से प्रेम करने वाले लोग थे वो ऐसा सोचते थे कि भले राजा खराब थे, लेकिन वो आखिर अपनी इस धरती के लोग थे, अपने देश के लोग थे। ये अंग्रेज बाहर से आए हैं और अब यहाँ शासन करने लगे हैं, आखिर हम इनके गुलाम बन चुके हैं, इन परतंत्र हो चुके हैं। तो इस प्रकार से लोग विचार करते थे, सोचा करते थे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैप्टर का नेक्स्ट फिर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेसन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।